हेलो फ्रेंड्स, नरेश आहूजा चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस साल मेरे दिल से ये भाव उठ रहा था कि आपको नए साल का गिफ्ट ज़रूर देना है और सोचा कि क्या गिफ्ट दिया जाए आपको। तो आज ये गिफ्ट जो आपको देने का ध्यान बना है तो आप उसको प्यार से रिसीव कर लेना, क्योंकि ये वो सच है जिसे हम कोई भी बदल नहीं सकते और ये सच हमारी ज़िंदगी को टोटली बदल कर रख देगा। तो बड़े ध्यान से आज हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारी रचना कैसे की और कैसे ये संसार चल रहा है और कैसे हम इस संसार में सबका अपना अपना रोल चल रहा है और कैसे कोई जो चाह रहा है वो उसको प्राप्त कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये सीक्रेट है जिससे मैं आज कहते हैं इसको सीक्रेट है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये कैसे हो रहा है। और आज इसका रहस्य बिल्कुल पूर्णतः मैं खोलने जा रही हूँ। तो आप खुले मन से इस बात को बिना तर्क वितर्क के इसको समझने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जिसे आप आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं या सुप्रीम पावर कहते हैं, कोई भी किसी तरह का भी नाम देते हैं, तो वो सब क्या है? वो एक ही पावर है। वो एक ही पावर है। कहने के ढंग, उसके नाम और जो उसको एक्सप्लेन करते हैं उनके कहने के ढंग बिल्कुल अलग अलग हैं। और उसी बात पर कई बार हम बहसबाजी भी शुरू कर देते हैं कि नहीं, कोई कहता है ये डुअलिटी वाला ठीक नहीं है, कोई कहता है ये मार्ग नहीं ठीक है। तो ठीक और गलत के चक्कर को छोड़कर आपने ये देखना है और आपका ये अपना अनुभव होगा। आपने अपने अनुभव में स्वयं जाना है, अपने आप को समझना है और देखना है। तो फिर आपको ये बातें इतनी सोचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अनुभव में वो आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा बॉडी और माइंड हमें सिस्टम जो मिला हुआ है, ये जो चल रहा है सिस्टम, जिसके द्वारा हमें लगता है कि हमारी बॉडी ये काम कर रही है, हमारा माइंड ये काम कर रहा है, तो हम इसके लिए बहुत अहंकार में भी आ जाते हैं। चलो वो बातें अलग से होंगी, लेकिन आज मैं ये बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। कैसे कहते हैं कि जो तुम चाहोगे वही पालोगे, ये ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे नाम दिया जाता है। तो वो क्या है ऐसा जिसके कारण सब कुछ घटित हो रहा है? सबसे पहला जो आपको साक्षात पता है कि जन्म मरण भी हमारे हाथ में नहीं है, तो आप कहते हो ना कि वो तो ऊपर वाला कराता है। ये ऊपर वाला कहाँ बैठा हुआ है? ये कहाँ है? कैसे करा रहा है? ये हमारे घट में बैठकर ही सब कुछ करा रहा है। तो ये ऊपर वाला यहाँ आया हुआ है हमारे पास ही। तो इसकी शक्ति से ही हमारा शरीर और मन चल रहा है। जो मन शब्द आया है ये, जिसके लिए हम कहते हैं मन के हजारों क्वेश्चन है और हम कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन ये नहीं मान रहा। तो मन के कारण भी सारे रोग भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या है ये मन, और कौन सी शक्ति है इसको चलाने वाली? तो ये मन जो है, इसे जो कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस जो है, जो शक्ति है वो हमारे मन को चलाती है। अब ये मन भी कैसे चलता है? ये सिंगल नहीं है, ये डिवाइडेड है। कैसे डिवाइड हुआ हुआ है? ये इसकी कई सारी लेयर्स हैं। तो पहले तो जब हम कॉन्शियसली कुछ भी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, कॉन्शियसली सोचते हैं कि मुझे ये करना है या वो करना है, जिससे हम कहते हैं कि सोच रहे हैं कि अभी हमें क्या करना है। तो हम जब कॉन्शियसली ये सोचते हैं तो वो तो एक हमारा, जब हम जाग रहे होते हैं तो हम सोच भी रहे होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सोचेंगे तो काम कर पाएंगे, ये हमारी सोच है। लेकिन इसके नीचे जो गहराई की बात है, जो गहरे तल पर जाना है मन के, वो सबसे बड़ी बात है। वो जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने सुना हुआ है जी, माइंड भी सुना हुआ है, सबकॉन्शियस भी माइंड सुना हुआ है, तब भी कुछ नहीं होता जी। अगर कुछ नहीं होता तो ये बात बड़े ध्यान से समझिए, कहाँ पर गलती हो रही है हमसे। गलती ये हो रही है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बात को कर रहे हैं, जो हम थॉट ले रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, अगर उस विचार को हम फीलिंग में चेंज नहीं कर पाए। यानी फीलिंग क्या होती है? फीलिंग है कि किसी विचार को गहरे से लेना। और जब कोई भी हम चीज़ को फील करते हैं तो क्या होता है? उस फीलिंग का
असर कहाँ पर पड़ता है? वो उस फीलिंग का असर सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, जिससे हम कहते हैं कि हमारे विचारों के इम्प्रेशंस वहाँ सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारी फीलिंग किस तरह की थी। अगर वो दुख की फीलिंग है, हमारे पास्ट से कोई रिग्रेट है, कोई डिप्रेशन है, या कोई ऐसी हमारे गिल्ट कॉन्शियस है कि मेरे से तो ये हो नहीं पाएगा, मेरे बस का नहीं है, या कोई भी इस तरह की फीलिंग्स हैं जो आपको ऊपर नहीं उठने देंगी, वो जो फीलिंग है आपकी रिग्रेट की और अपने आप को कम समझने की और दुखी रहने की और हर समय मतलब बहुत डाउनवर्ड्स रहने की, नेगेटिविटी में रहने की, तो वो जो फीलिंग्स है ना आपकी, वो क्या कर रही हैं? वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। ये समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो दुश्मनी हमारे साथ कोई भी नहीं कर रहा, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं और हम खुद ही अपने मित्र हैं। मित्र तब होंगे अगर हमें ये समझ लिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वही जो फीलिंग्स हैं वो मेरे को सबकॉन्शियस में जाकर वो फीड हो रही हैं, वो इम्प्रेशन वहाँ पर डाल रही हैं। और फिर सबकॉन्शियस ने क्या करना है, जो उसके ऊपर आपने इम्प्रेशन बना दिए, जो वहाँ छप गया, उसने उसी को ही इमेजिन करके, उसी के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके उसी को मैनिफेस्ट कर देना है। तो अब ये सोचने की बात है, सोचो कि हमने क्या सोचा था सुबह, क्योंकि वही मैनिफेस्ट होगा। फिर आप कहेंगे हमारा दुख जाता ही नहीं है, क्योंकि आपने दुख की फीलिंग्स को इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, उसको अपना फील कर रहे हैं, तो फीलिंग के इम्प्रेशन सबकॉन्शियस में जा रहे हैं। अब सबकॉन्शियस कैसा होता है? सबकॉन्शियस जो होता है, आप कई लोग उसको सर्वेंट भी कहते हैं। सर्वेंट इसलिए कहते हैं कि जो आप कह रहे हो वो उसको रिसीव कर रहा है, उस आपका ऑर्डर वो ले रहा है। और कई उसको आज्ञाकारी मित्र भी कहते हैं कि जो तुम कहते हो बड़े प्यार से तुम्हारा कहना मान लेता है। कोई उसको प्रेमी भी कहते हैं कि जैसे किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बात समझ लेते हैं, तो उसको दिल जान से वो चाहता है सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस तो पैसिव होता है, यानी वो एक्टिव नहीं होता। एक्टिव आपका कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड होता है, जो सोच समझकर विचार करता है। लेकिन अगर सोच समझ के भी विचार अगर उसके ऐसे हैं जिससे दुख क्रिएट हो रहे हैं, डिप्रेस हैं आप अगर, तो क्या होगा? आप डिप्रेस ही रहेंगे, आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो दुख वाली हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस में। आपका सबकॉन्शियस क्या समझ रहा है? वो तो आपको प्यार करता है, वो समझ रहा है कि मेरे प्रेमी को तो यही पसंद है, इसको दुखी पसंद है, तो कहता है चलो भाई दुखी क्रिएट कर दो। तो आप देख लीजिए वो कितना प्रेमी है आपका, और आप तो उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करते अब सबकॉन्शियस से, क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करेंगे, वो तो आपसे प्रेम करता है, वन साइडेड गेम चल रही है। लेकिन अगर आपने भी उससे प्रेम कर लिया और आपने उसको वही दिया जो आप चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप वही इमेजिन कीजिए, वही विचार लाइए और उसको गहरे में फीलिंग्स बना लिए अपनी। यानी आप फीलिंग्स मतलब आप उसके, वो कहते हैं ना आपके खून में ही वो बात चली जाए, तो आपके रग रग में जब वो बात चली जाएगी ना कि मुझे तो बस मैं ये हूँ और मेरा परमात्मा जो कॉन्शियसनेस है, और जब आपको ये पता चल जाएगी उस एनर्जी से काम हो जाना है, तो आपको ये भरोसा हो जाएगा। इमेजिन के बाद आप बिलीव कर लेंगे कि ये सब हो सकता है, आप डाउट नहीं करेंगे। तो जो आपका इमेजिनेशन होगी, जो आपकी बिलीविंग होगी, वो क्या होगी? वो सबकॉन्शियस भी उसको तो पहले से ही बिलीव कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो आप सोच रहे हो मुझे तो वही करना है। तो आप अपनी जब सोच को बदल लेंगे, जैसी भी सोच चाहिए, जो भी चाहिए, उसी का बीज डाल देंगे और उसको प्रेम से पानी भी देंगे, यानी प्रेम का पानी देंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसको अपनी फीलिंग बना लेंगे, उसको अपना हिस्सा बना लेंगे, तो वो आपका सबकॉन्शियस उसको मैनिफेस्ट कर कर ही रहेगा। आप इसे करके देख लीजिए, और अभी तक नहीं किया तो आपने ये तोहफे को स्वीकार जरूर करना है। और ये बिल्कुल 100% सच है कि सारा ही जो है कॉन्शियसनेस हम सबको चला रही है, और हम अपनी पावर को लिमिटेड कर कर जी रहे हैं, क्योंकि हमने खुद ही थॉट प्रोसेस ही हमारा ऐसा है कि नेगेटिव है। वो सोचते हैं, अपने आप को वीक समझते हैं। आपको कोई कहे ना आपके बस का काम नहीं है,
और आप भी सोचते हो कि मेरे बस का काम नहीं है, तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आप सोचेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, है ना, ये थॉट प्रोसेस में ले लेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और अपनी फीलिंग्स को हाई फाई बना लेंगे, जिसे कहते हैं जो भी आपको चाहिए उस तरफ ले जाएंगे कि ये सब मैं कर सकता हूँ, और आप देखेंगे कि उसको आप कर पाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि क्या करना है, कि कैसे एंट्री लेनी है सबकॉन्शियस माइंड में। एंट्री की वो कहते हैं ना, अच्छी सी जगह पे जाना है तो उसके एंट्री के भी नियम होते हैं। तो सबकॉन्शियस जो आपका प्रेमी है, जो आपकी हर बात मानता है, तो उसको मिलने के लिए आपने कैसे जाना है, उसके द्वार पर कैसे जाना है, सबकॉन्शियस माइंड को मिलने के लिए जाना है। तो कहते हैं ना कि तब मिलो जब आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो तर्क करता है, वितर्क करता है, डाउट करता है, जो नेगेटिव है, जो तुम्हें वहाँ तुम्हारे मनपसंद ख्यालों को पूरा नहीं होने देता, तो उसको क्या करना है, उसको बाहर छोड़ देना है, उसको नींद में सुला देना है, उसको डाउन कर देना है, ताकि क्या हो, ताकि आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो पैसिव होकर आपको बड़े ध्यान से सुन ले। वो तो तैयार है पहले से ही सुनने के लिए, लेकिन आपने तैयार होकर जाना है कि आपने उसको क्या देना है, आपने उससे क्या लेना है, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको वो दे देगा। तो आपने सोचना है कि उसमें कौन सा बीज हमने डालना है, और कब भी बीज डालना है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड जो आपका है वो पैसिव होगा, वो आपकी बात तो सुन रहा है, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें दखल नहीं देगा, यानी उसको भी आपने सुला देना है। तो सुला देने का मतलब ना वो आप ये कहिए कि उसको इस स्टेज पर ले जाना है कि वो तर्क वितर्क करके बाधा ना डाले, यानी अपने प्रेमी को देखे और फिर उसको मिले, और जो चाहता है उससे अपने दिल की बात कहे। उस समय पैसिव होना क्या होता है, ये रिसीविंग होती है। तो जब वो कोई चीज़ आपको रिसीव कर रही है, तो आपने उसको रिसीविंग में क्या डालना है, जो आपको चाहिए। जैसे कि फार्मर जो बीज डालता है, जो उसको फसल चाहिए, तो आपने भी अपने मनपसंद बीज सब कॉन्शियस में जाकर डालने हैं। जब आप गहरे में, तभी तो कहते हैं कि रात को सोते समय, तो जब आपको नींद आती है उससे पहले ही आपका जो है कॉन्शियस माइंड जो है कि वो उस समय जो सोने के लिए चला जाता है, जब उस समय आपका सब कॉन्शियस माइंड जो आपने दिन में करा है उसको वो प्रोसेस करने लगता है। तो अगर आपने दिन में आपने कुछ गलत फीलिंग्स कर ली हैं, आदतवश हो गया, तो रात को आपने क्या करना है, आपने उससे स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स क्रिएट करनी है, मनपसंद फीलिंग्स क्रिएट करनी है जो आप चाहते हो, तो वो फिर आपकी बात सुनेगा। उतनी फीलिंग से, इतने कहते हैं ना कि बिल्कुल कि बस मैं और तू एक ही हो जाना है उसके साथ, तो उस समय आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस तैयारी के लिए जुट जाएंगी। सबकॉन्शियस आपकी बात हमेशा ही मानता रहा है, हमेशा ही मानेगा। बस आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप उसमें गलत बीज तो नहीं डाल रहे हैं। तो सही बीज डालने के लिए सही तैयारी करिए, और आपको सही नॉलेज का गिफ्ट तो मिल ही गया। अब इस नॉलेज के साथ अपनी ज़िंदगी को बदल डालिए फ्रेंड्स, बदल डालिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप ये सब कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो होकर रहेगा। आप खुद पर भरोसा रखिए, बिलीव रखिए, और कोई भी आपका भरोसा अगर गिराने की कोशिश करता है तो वो भी नेगेटिव थॉट है। वो किसी ने आपको नेगेटिव थॉट दिया या आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, बात एक ही है। तो अपने आप को इन चीज़ों से, जो चीज़ें तुम्हें दुख दे रही हैं उनको बिल्कुल फील नहीं करना, चाहे वो पास्ट में दुख दिए हैं या आपकी सोच विचार की वजह से सबकॉन्शियस वो क्रिएट कर रहा है। तो आपने सावधानी पूर्वक उससे हटना है, और अपने मनपसंद जो भी चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए आपने सबकॉन्शियस के द्वार पर बड़े प्रेम से जाकर अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करनी है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।